क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट बीमार पड़ जाए तो क्या होता है? क्योंकि स्पेस में ना हॉस्पिटल होता है और ना ही डॉक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस में इलाज के बेसिक ऑप्शंस की। आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक फर्स्ट एड किट तो हमेशा रहती ही है। इसमें लगभग सभी जरूरी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि फीवर, वॉमिटिंग, गैस या हेडेक की मेडिसिन, प्लस ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करने वाली मशीनें भी होती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती हैं। इसमें ये इंतजाम छोटी मोटी तबीयत बिगड़ने की कंडीशन के लिए होते हैं। इसके अलावा सभी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जाने से पहले बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सीपीआर, घाव क्लीन करना और इंजेक्शन देना भी सिखाया जाता है। आमतौर पर हर टीम में एक एस्ट्रोनॉट ऐसा होता है जिसे ज्यादा मेडिकल जानकारी दी जाती है। उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक टेम्परेरी मेडिकल ऑफिसर भी माना जा सकता है। लेकिन अगर किसी एस्ट्रोनॉट की हालत ज्यादा बिगड़ जाती है तो वो टेलीमेडिसिन सपोर्ट सिस्टम के जरिए धरती पर मौजूद डॉक्टर्स से जुड़ते हैं। जैसे हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स को वीडियो कॉल करते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स भी धरती पर टेलीमेडिसिन सपोर्ट सिस्टम के जरिए डॉक्टर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ के स्टेशन पर भी डॉक्टर्स की टीम 24x7 अवेलेबल रहती है, जो एस्ट्रोनॉट्स की हालत देखकर तुरंत इलाज का तरीका बताती है। स्पेस स्टेशन में सभी एस्ट्रोनॉट्स की तबीयत को रोज मॉनिटर किया जाता है। उन्हें अपना हेल्थ अपडेट जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल धरती पर जो स्टेशन है जैसे कि नासा, वहां पर लगातार भेजने होते हैं। अगर वो फिट हैं तब भी उन्हें ये पूरी प्रोसेस हर रोज फॉलो करनी होती है। इससे डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए रखते हैं। वैसे आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस भेजने से पहले उन्हें पूरी तरह तैयार किया जाता है। उनके तमाम टेस्ट होते हैं और जीरो ग्रेविटी जोन में रहने की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन अगर किसी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि ना ऑन बोर्ड इलाज पॉसिबल हो और ना ही टेलीमेडिसिन से राहत मिले, तो ऐसे में कंटीजेंसी रिटर्न प्लान एक्टिव किया जाता है, यानी एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत धरती पर वापस भेजा जाता है। आईएसएस में हमेशा एक सोयूज स्पेसक्राफ्ट डॉक किया रहता है, जिसे इमरजेंसी में लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे एस्ट्रोनॉट को 3 से 6 घंटे के अंदर ही वापस लाया जा सकता है। अब बात करते हैं लैंडिंग की। ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग हमेशा कजाकिस्तान के स्टेपी में होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और खुला मैदान है जहां ना ज्यादा आबादी है, ना इमारतें और ना ही पेड़ पौधे। इसीलिए अगर लैंडिंग थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो जान माल का नुकसान नहीं होता। प्लस अबव ऑल यूएसएसआर के जमाने से ही ये जगह बैकअप लैंडिंग जोन मानी जाती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है, एक रशियन रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। एस्ट्रोनॉट्स को एक नजदीकी क्लिनिक या एयरबेस पर ले जाया जाता है, जहां उसे नॉर्मल करके बड़े हॉस्पिटल में बाद में शिफ्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अब तक किसी एस्ट्रोनॉट को इस तरह वापस लाना पड़ा है? तो इसका जवाब है नहीं। 20 से ज्यादा साल के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हिस्ट्री में आज तक किसी को इमरजेंसी में नहीं लौटना पड़ा है। हालांकि कुछ छोटी मोटी घटनाएं जरूर हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 2013 में एक एस्ट्रोनॉट को किडनी स्टोन के सिम्टम्स महसूस हुए थे। पेन किलर्स और हाइड्रेशन से उनका इलाज वही कर दिया गया। मिशन खत्म होने पर उन्हें नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू सबके साथ ही धरती पर लाया गया। 2020 में एक रशियन कॉस्मोनॉट को इन्फेक्शन हुआ, लेकिन एंटीबायोटिक से उन्हें वही ठीक कर दिया गया। और अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की। जब उनका पहला वीडियो मैसेज आया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें हल्का सिर दर्द महसूस हुआ और वो ज्यादा नींद ले रहे हैं। नासा ने बताया था कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। जीरो ग्रेविटी में जाने पर शरीर को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसे स्पेस एडेप्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें थकावट, चक्कर आना, सिर दर्द और नींद जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन कुछ दिनों में शरीर खुद को जीरो ग्रेविटी के हिसाब से ढाल लेता है। अब नजर डालते हैं स्पेस में जो आम बीमारियां देखी जाती हैं उन पर। तो पहला है मसल्स का कमजोर होना।
हड्डियों की ताकत घट जाना, दिल की धड़कन इरेगुलर होना और चेहरे पर सूजन, क्योंकि शरीर की फ्लूइड्स सिर की ओर खिंच जाते हैं। अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में बीमार पड़ता है तो उसके लिए हर लेवल पर पहले से ही प्लानिंग की गई होती है, चाहे वो फर्स्ट एड हो, मेडिकल ट्रेनिंग हो, टेलीमेडिसिन हो या इमरजेंसी रिटर्न। और अब तक कोई भी ऐसी जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई है जिससे किसी एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में पड़ी हो।